अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक में बी रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर साइंस इन वेरियस वेज, लेकिन मोस्टली हम कहते हैं कि स्टैक क्या है, हमारा वन वे लिस्ट है। एक ही लिस्ट है स्टैक में, वहीं से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, वहीं से हम डेटा को डिलीट करते हैं। अगर हम स्टैक के ऑपरेशंस देखें तो हमारे पास स्टैक में पुश ऑपरेशन है। पुश हमारी हेल्प करता है डेटा को इंसर्ट करने में। हम कहते हैं पुश ऑपरेशन है जहां हम डेटा इंसर्ट करते हैं एक एरे में, एक स्टैक में। एक हमारे पास ऑपरेशन पॉप है, मीन्स हम डिलीट करते हैं। और एक हमारे पास होता है टॉप। टॉप इंडिकेट करता है कि हमारा जो एरे है, हमारा जो स्टैक है वो फुल है, एम्प्टी है, कहाँ पर है, कितनी वैल्यूज है उसके अंदर, राइट। इसके अलावा स्टैक क्या है, लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में बताया था स्टैक के बारे में। स्टैक क्या है हमारा, लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आप लास्ट में इंसर्ट करेंगे वही आप पहले गेट करेंगे। अगर आप इस एम्प्टी स्टैक को देखें तो यहाँ पे 5 साइज का एक स्टैक है, एक एरे है। टॉप इस वक्त 0 पर है। अगर आपने कोई आइटम इंसर्ट करना है तो आपने सबसे पहले टॉप को सेट करना पड़ेगा 0 पर। अगर हम कहें टॉप इक्वल टू -1, दैट्स मीन हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टैक करना है, मतलब अगर आपने इंसर्ट करना है स्टैक में, तो आपने टॉप को सेट करना पड़ेगा 0 पर। टॉप इक्वल टू -1 के मीन्स होते हैं कि आपके स्टैक क्या है, एम्प्टी है। आई एम राइटिंग हियर स्टैक इज एम्प्टी। और टॉप इक्वल टू 0 मीन्स होता है कि ओनली वन एलिमेंट इन स्टैक, ओनली वन एलिमेंट इन स्टैक। दैट्स मीन कि अगर आपने, यानी कि आपका एक स्टैक है, आपका टॉप कहाँ है, यहाँ पर है -1। अगर आपने इंसर्ट करना है स्टैक में तो आपने टॉप को सबसे पहले 0 लोकेशन पे सेट करना होगा। जैसे ही आप सेट कर देंगे फिर आप 11 उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने कुछ और वैल्यूज इंसर्ट करनी है आपने स्टैक में, तो आपने अपने टॉप को इंक्रीमेंट करना होगा टॉप प्लस प्लस, यानी कि टॉप अब यहाँ से उठ के कहाँ चला जाए, ऊपर। तो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 करेंगे आप, टॉप प्लस प्लस करेंगे तो आपका टॉप ऊपर चले जाएगा। जब आपका टॉप 1 लोकेशन पर सेट हो जाएगा देन यू कैन इजीली इंसर्ट द वैल्यू 22। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिर टॉप को सेट करोगे आप कहाँ पर, 2 लोकेशन पे टॉप प्लस प्लस होगा, मीन्स टॉप इक्वल टू टॉप +1। और आपका टॉप में पहले क्या वैल्यू थी, 0, फिर 1 आई और फिर 1 + 1 2। यहाँ पे आपके पास 0 वैल्यू थी। फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 हुआ, तो 0 + 1 1 हो गई, तो आपने 1 लोकेशन पे आइटम इंसर्ट कर दिया 22। फिर टॉप प्लस प्लस हुआ, दैट्स मीन टॉप इक्वल टू टॉप +1 हुआ। पहले आपकी वैल्यू अब 1 थी, अब 1 + 1 होके क्या हो गई, 2। अब आपके टॉप पे आ गई 2, दैट्स मीन अब यू कैन इजीली इंसर्ट ऑन द पोजीशन, ऑन द लोकेशन 2 वैल्यू 33। सो इस तरीके से आपने पहले टॉप को सेट करना है और फिर आपने जाके वैल्यू को इंसर्ट करना है। यानी कि आपके पास एक ही, अगर आप इस पिक्चर को देखें, आपके पास एक ही साइड है पुश करने की भी और पॉप करने की भी। और आपका टॉप कहाँ है, अगर आपका स्टैक फुल है तो आपका टॉप कहाँ होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पे। तो टॉप आपको बता रहा है कि कौन सी लोकेशन एम्प्टी है और स्टैक आपका फुल है या नहीं है। अगर हम इसका एल्गोरिथम डिजाइन करें सिर्फ और सिर्फ पुश ऑपरेशन का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं स्टैक में। एक पुश, आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, सेकंड पॉप, आप डेटा पॉप कर सकते हैं। अगर हम बात करें एल्गोरिथम की पुश ऑपरेशन के, तो हम अपने माइंड में एज्यूम कर सकते हैं पहली कंडीशन कि क्या पता आपका स्टैक क्या है, ऑलरेडी फुल है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है हमारी एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन मैंने अपने माइंड में एज्यूम कर ली कि स्टैक ऑलरेडी फिल्ड और आपने डेटा इंसर्ट करना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका स्टैक ऑलरेडी फिल्ड होता है तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ टॉप अगर इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक के। मैक्स स्टैक क्या है, आपका साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा मैक्स स्टैक क्या है, एग्जाम्पल बनाते हैं। मेरा मैक्स स्टैक है 4 और मैंने यहाँ पे 4 लोकेशन का एक एरे क्रिएट कर दिया है। दिस इज 0 लोकेशन, 1,
2 3, ठीक है। और सब में क्या है, आइटम्स है 5 6 7 8, और मेरा टॉप कहाँ है यहाँ पर, क्योंकि मेरा एरे क्या है, फुल है, और टॉप कहाँ है यहाँ पे। तो अब आपका मैक्स स्टैक क्या है, 4 साइज का है, यानी कि टॉप भी आपका कहाँ पर है, फुल लोकेशन पर है। और आपका मैक्स का साइज क्या है, 0 से लेके 1 2 3 4, और आपका टॉप भी कहाँ है, आपका 4, यानी कि आपकी लोकेशन 3 पर है। तो अगर टॉप इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक के, तो वाकई टॉप इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक के। तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए system.out.println। हम आगे इसका कोड भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज। फिलहाल आई एम राइटिंग हियर प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाए, ओवरफ्लो, देयर इज नो नीड टू इंसर्ट आइटम इन स्टैक। तो यहाँ प्रिंट कर देंगे हम ओवरफ्लो, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, सेम हम इसकी कोडिंग करेंगे। एल्स पे आते, एल्स यानी कि सेकंड हम हमारे कंडीशन पर, यहाँ मैं लिख देती हूँ एल्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप पे हम एज्यूम ही करते हैं कि ये हमारे एल्गोरिथम की पहली एग्जांपल थी जो हमने फर्स्ट कंडीशन क्रिएट करी। सेकंड कंडीशन ये क्रिएट करते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो हाफ फुल है, फुल नहीं है, और उसमें कैपेसिटी है डेटा इंसर्ट करने की। ठीक है जनाब, तो हमने यहाँ पे एक और स्टैक क्रिएट किया और हमने कह दिया कि हमारा मैक्स स्टैक क्या है, 4 साइज का है, ये 0 1 4 साइज का बना लेते हैं, मैंने ज्यादा का यहाँ बना दिया है। 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 एंड देन 3। और अगर मैक्स स्टैक 4 साइज का है तो यहाँ पे मेरे पास 5 वैल्यू इंसर्ट है, यहाँ 6, और टॉप मेरा कहाँ पर है, 1 पर, क्योंकि जहाँ आपकी लास्ट वैल्यू इंसर्ट होती है वहीं आपका टॉप होता है। तो टॉप कहाँ है इस वक्त, 1 लोकेशन पर है, और स्टैक का साइज क्या है, 4, यानी कि अभी आपके पास 2 जगह पे डेटा इंसर्टेड है, 2 जगह पे डेटा इंसर्टेड नहीं है, क्योंकि टॉप आपका 1 लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है आपका टॉप कहाँ है, और बट आपके एरे में गुंजाइश है डेटा इंसर्ट करने की, क्योंकि आपका एरे फिल नहीं है। अगर फिल होता तो आपको आपका कंपाइलर मैसेज दे देता क्या, कि आपका स्टैक फुल है। लेकिन अगर स्टैक फुल नहीं है, एल्स फिर क्या हो, आपका जो टॉप है जहां पर भी है आपका टॉप एरे में, स्टैक में, एक लोकेशन ऊपर चला जाए, यानी कि सेट हो जाए टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। इसको सेट कर देते हैं, यानी कि टॉप आप यहाँ से हट के यहाँ आ गया। जैसे ही टॉप एक लोकेशन ऊपर सेट हो जाए, अब आपने क्या करना है, जो आपका एरे है स्टैक नाम का, उसके टॉप में क्या डाल देना है, आइटम, यानी कि आइटम आपने इनपुट लेना होगा। तो आइटम को आपने क्या डाल दिया, स्टैक के टॉप। तो मैंने क्या आइटम डाल दिया स्टैक के टॉप में, 100, ये मैंने आइटम इंसर्ट कर दिया। तो बात बहुत सिंपल सी है। अगर आपका स्टैक फुल नहीं है तो आपने टॉप को पहले सेट करना है एक लोकेशन ऊपर। तो टॉप को मैंने सेट किया एक लोकेशन ऊपर, और जब मैंने लोकेशन उसको सेट कर दिया, उसके बाद मैंने स्टैक के टॉप में क्या इंसर्ट कर दिया, आइटम। फिर से एज्यूम करते हैं कि मेरी कंडीशन पहले चेक हुई कि मैक्स स्टैक इक्वल इक्वल है टॉप के, बिल्कुल भी नहीं, मैक्स स्टैक 4 साइज का है, और टॉप कहाँ पर है, सेकंड लोकेशन पर, यानी कि इक्वल इक्वल नहीं है। तो एल्स पे आए, जैसे एल्स पे आए उसने कहा टॉप को सेट कर दो टॉप प्लस 1 पर। तो टॉप अब मेरा यहाँ सेट हो गया। अब स्टैक के टॉप में क्या डाल दिया मैंने, आइटम, मैंने डाल दिया 200, राइट। फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या इफ टॉप इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक, क्या आप लूप लगा के बार बार कंडीशन भी चेक कर सकते हो। तो अब इक्वल है टॉप मैक्स स्टैक, क्योंकि मैक्स स्टैक में क्या साइज था, 4, और टॉप भी आपका लास्ट लोकेशन पे पॉइंट आउट कर रहा है स्टैक की, यानी कि थर्ड लोकेशन पे, जो कि हम कह सकते हैं फोर्थ लोकेशन भी। अगर आप इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करें, आप कैसे भी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने माइंड में, 1 से भी और 0 से भी, नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा अपने माइंड में 0 से ही एज्यूम करें। तो आपका टॉप भी 4 पर है और आपका मैक्स आपके एरे का साइज भी 4 है, तो ओवरफ्लो हो गया ये, ठीक है। फोर्थ पे हम कहते हैं एल्गोरिथम का फोर्थ स्टेप क्या है, रिटर्न। सो दिस इज वेरी क्यूट एल्गोरिथम ऑफ पुश, हाउ टू पुश डेटा इन एन स्टैक, राइट। एक दफा और हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं डिटेल में कि हमने क्या एल्गोरिथम डिजाइन किया है। मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। सबसे पहले हमने एल्गोरिथम के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है,
हमने चेक किया है कि हमारा स्टैक ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी कि इफ टॉप अगर इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक पे, तो प्रिंट हो जाए ओवरफ्लो, हमारा स्टैक क्या है, फुल है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें मुझे किन किन चीज़ों की नीड होगी, मुझे एक टॉप की नीड होगी, टॉप को मुझे सेट करना पड़ेगा। तो टॉप को मैं कहाँ सेट करूंगी स्टार्टिंग में, मैं फिलहाल अगर टॉप को सेट करती हूँ कहाँ पर अपने प्रोग्राम में, -1 पर, यहाँ पर टॉप मेरा यहाँ पर है और मेरी लोकेशन क्या है 0 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज 4, 5 साइज का मैक्सिमम स्टैक है। मैक्स स्टैक क्या है, आपका साइज ऑफ एन एरे, आपका साइज क्या है स्टैक का। तो सपोज कि ये फिल है 100 200 300 400 एंड दिस इज 500। तो आपका टॉप यहाँ नहीं है, आपका टॉप कहाँ है, यहाँ पर है। अगर टॉप इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक के तो प्रिंट हो जाए ओवरफ्लो, तो प्रिंट कर दिया ओवरफ्लो बिकॉज इसमें जगह ही नहीं है नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करने की। तो टॉप हो गया, मैक्स स्टैक हो गया, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, आइटम चाहिए जिसमें हमने डेटा इंसर्ट करना है, और हमें एक एरे चाहिए होगा। तो एरे हमने ले लिया स्टैक नेम का, यानी कि हमें ये 4 एलिमेंट चाहिए अपनी कोडिंग में, अपने एल्गोरिथम में। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं, यानी कि एल्स कंडीशन की तरफ आए। अब हमने एज्यूम ये किया कि पहली कंडीशन हमने लिख ली, अब हमने एज्यूम ये किया कि हमारा स्टैक क्या है, हाफ फुल है। 5 साइज का एरे है, 5 साइज का स्टैक है और स्टैक क्या है, हाफ फुल है। मेरा टॉप कहाँ लोकेट कर रहा है, यहाँ पर, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है। यानी कि अब आपने डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने टॉप को सेट करना पड़ेगा टॉप +1 पर। ठीक है जनाब, तो आपने सेट कर दिया टॉप को टॉप +1 पर, इसको यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि अब आपका टॉप यहाँ से हटके 2 + 1, अभी टॉप 2 पे था तो टॉप में 1 ऐड हुआ, 2 + 1, अब टॉप में क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, टॉप में आ गई हमारे पास 3 वैल्यू। यानी कि अब आपका टॉप यहाँ आ गया। जैसे ही टॉप आपका ऊपर चला गया, दैट्स मीन नाउ यू कैन इंसर्ट एनी वैल्यू ऑन द स्टैक ऑफ टॉप। यानी कि आपने, सॉरी दिस इज रॉन्ग, आपने आइटम को इंसर्ट कर दिया, जो आपने आइटम इनपुट लिया होगा किसमें, एरे में। आपके एरे का नाम क्या था, स्टैक, यानी कि स्टैक के टॉप में। स्टैक के टॉप अभी कहाँ है आपका, अगर हम इसको ड्राई रन करें इस लाइन को, तो स्टैक का टॉप मीन्स कि आपके टॉप में क्या है, 3, यानी कि लोकेशन। तो बेसिकली लोकेशन बता रही है, यानी कि स्टैक के 3 पर, बिल्कुल एरे के 3 पर आप आइटम इंसर्ट कर सकते हैं जो आपने इनपुट लिया है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इनपुट लिया है 500 या 400, तो मैंने 400 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये मेरा थर्ड स्टेप, फोर्थ पे क्या है, रिटर्न हो जाए। तो दिस इज दी वेरी सिंपल एल्गोरिथम ऑफ पुश। कुछ बातें और मैं आपको बता दूं कि आप जब कोडिंग करेंगे तो आपने सेट करना पड़ेगा क्या, यहाँ मैं लिख देती हूँ। अगर आप टॉप को सेट करते हैं -1 पे, दैट्स मीन आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी। ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप टॉप को सेट करते हो n पर, दैट्स मीन आपका स्टैक क्या है, फुल है। तो ये दो बातें हैं। टॉप -1 अगर आप सेट करते हैं स्टार्टिंग में अपनी कोडिंग में, तो आपका ये एल्गोरिथम बहुत अच्छे से रन करेगा, आपके बहुत अच्छे से पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। क्योंकि जब ये वाली कंडीशन रन होगी, मैं इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ रेड कलर से, जब ये कंडीशन रन होगी तो आपके टैप टॉप में स्टार्टिंग में इनिशियलाइज होगा -1, तो -1 + 1 होके टॉप पे -1 + 1 होके क्या हो जाएगा, 0। तो आप बहुत आसानी से अपने एम्प्टी स्टैक में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो 0 लोकेशन से स्टार्ट करते हुए। क्योंकि आप जब भी डेटा इंसर्ट करोगे स्टैक में, तो फर्स्ट डेटा जो इंसर्ट होगा वो कहाँ होगा, लास्ट में जाके हो जाएगा। यानी कि आपने इंसर्ट करने हैं A, B और C, तो 0 लोकेशन पे आपने इंसर्ट किया A, फिर 0 + 1 हुआ यानी कि 1, फिर 1 लोकेशन पे आपने इंसर्ट किया B, और लास्ट में क्या है, C, जो लास्ट में वो पहले आपको मिलेगा। 1 + 1 = 2, यानी कि यहाँ पे 2 पे आपने इंसर्ट कर दिया C। अब क्या हो गया, टॉप इक्वल इक्वल हो गया मैक्स स्टैक के, क्योंकि आपने मैक्स स्टैक में साइज 3 ही दिया था। अब ओवरफ्लो का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।
आप नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसकी तो मैं उसमें आपको कोड सिखाऊंगी करना।